बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा की उसूली 3 किस्में मैंने आपको बताई थी। नंबर 1 हमज़ा साकिना, नंबर 2 हमज़ा मुतहर्रिका माक़बल साकिन, नंबर 3 हमज़ा मुतहर्रिका माक़बल मुतहर्रिक। ये तमाम की तमाम बेस मैंने आपको पढ़ा दी। अभी वो हमज़ा जो कलमे में, यानी बसा औक़ात ऐसे होते हैं कि कलमे के अंदर 2 हमज़े या 3 हमज़े जमा हो जाते हैं, 2 हमज़े या 3 हमज़े जमा हो जाते हैं। तो उसके अंदर जो है ना क्या नाम है, ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक ही हमज़े के अंदर जो है ना क्या नाम है इब्दाल तस्हील कुछ भी हो, बल्कि उसके बाद दूसरे और तीसरे हमज़े के अंदर भी उसमें भी जो है ना तख़फ़ीफ़ होगा, लेकिन वो तख़फ़ीफ़ अपने उसूल और कायदे के मुताबिक होगा। तो इसलिए ये चंद कलिमात ऐसे हैं कुरान करीम में, इसमें 2 और 3 हमज़े आए हुए हैं। तो इसकी जो है ना क्या नाम है आपको तफसील बयान कर देता हूँ, इसमें आपको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले वलुलुइन और लुलुअन, अल्लुलुउ व अबनाइना व अहिब्बाउहु कुल अउनब्बिउकुम हाउलाई अल अस्माई कुल अअंतुम। देखो, लुलुइन के अंदर 2 हमज़े है और लुलुअन के अंदर भी 2 हमज़े है और अल्लुलुउ के अंदर भी 2 हमज़े है। अबनाइना इसमें भी 2 हमज़े व अहिब्बाउहु इसमें भी 2 हमज़े, कुल अउनब्बिउकुम इसमें 3 हमज़े हैं। कितने हमज़े हैं? 3 हमज़े हैं। हाउलाई इसमें भी 2 हमज़े, अल अस्माउ इसमें भी 2 हमज़े है, कुल अअंतुम इसमें भी 2 हमज़े। बात समझ में आ रही है? इन कलिमात पर जब हम वक्फ करेंगे तो वक्फ के अंदर इसमें कितनी सूरतें होगी, कौन सी सूरतें जायज़ है, कौन सी सूरतें जायज़ नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए वलुलुइन, यानी हमज़ा के नीचे, दूसरे हमज़े के नीचे क्या है? 2 ज़ेर है और पहला हमज़ा क्या है? साकिना है। तो ये तीनों कलिमात लुलुइन, लुलुअन और अल्लुलुउ, इसमें पहले वाले हमज़े में इब्दाल होगा। वक्फन पहले वाले हमज़े में क्या होगा? इब्दाल, यानी वाव से तब्दील होगा। इन तीनों कलिमात में पहला हमज़ा वाव से तब्दील होगा। पहला हमज़ा क्या होगा? वाव से तब्दील होगा। दूसरे हमज़े के अंदर कौन सा कायदा जारी होगा? वो ये है कि लुलुइन जो हमज़े के नीचे ज़ेर है ना, दूसरे हमज़े के नीचे, तो इसके अंदर पहले वाले हमज़े में तो इब्दाल है, इब्दाल बिल वाव, यानी उसको तो हम वाव से तब्दील करेंगे। दूसरे हमज़े के अंदर इसमें जो है ना क्या नाम है 3 वजूह है। कितनी वजूह है? 3 वजूह। एक तो ये है कि दूसरे हमज़े में इब्दाल है, यानी उसको वाव साकिना से तब्दील करेंगे। वक्फ में तो वाव साकिन ही होगा ना। और दूसरी किस्म इब्दाल मार रौम है, यानी इस हमज़ा को हम जो है ना वाव से तब्दील कर ले और वाव के ज़ेर में रौम करें। और तीसरी किस्म इसके अंदर जो है ना क्या नाम है तस्हील मार रौम है, यानी हमज़ा को हम तब्दील ना करें, हमज़ा के ज़ेर के अंदर ही रौम करें, हमज़ा के ज़ेर के अंदर ही रौम करें और तस्हील के साथ। किसके साथ? तस्हील के साथ। बात समझ में आ रही है? पहली इसकी क्या है, यानी पहले वाले हमज़े में तो हम जो है ना क्या नाम है इब्दाल करेंगे। क्या करेंगे? इब्दाल। दूसरे हमज़े के अंदर इब्दाल की सूरत ये होगी वलूलू, वक्फन क्या पढ़ेंगे? वलूलू। बात समझ में आ रही है? और दूसरे हमज़े में, पहले वाले हमज़े में इब्दाल और दूसरे हमज़े में इब्दाल मार रौम, यानी हमज़ा को वाव से तब्दील करेंगे और वाव के ज़ेर में रौम करेंगे। उसकी सूरत क्या है? वलूलुवी, वलूलुवी। बात समझ में आ रही? और तीसरा जो है ना क्या नाम है, तीसरी वजूह इसके अंदर ये है कि पहले हमज़े में तो इब्दाल है, दूसरे हमज़े के अंदर हम इब्दाल ना करें बल्कि हमज़ा ही पढ़े, लेकिन हमज़ा में तस्हील करें। हमज़ा में क्या करें? तस्हील करें और वक्फ बिर्रौम करें। वक्फ बिर्रौम, यानी हमज़ा को हम पढ़े, हमज़ा को हमज़ा और जो है ना क्या नाम है या कसरा है ना, तो हमज़ा को हमज़ा और या के दरमियान में पढ़े, यानी ना बिल्कुल हमज़ा की तरह सख्त पढ़े, ना बिल्कुल या की तरह नरम पढ़े। और क्या नाम है, और ज़ेर का तिहाई हिस्सा जाहिर करें। ज़ेर का कौन सा हिस्सा जाहिर करें? तिहाई हिस्सा। तो इसकी अदायगी इस तरह होगी वलूलुई, वलूलुई। पढ़े? समझ में आ रही है? उसके बाद जो है ना क्या नाम है लुलुअन, यानी पहले वाला हमज़ा साकिना है, दूसरे वाले हमज़े पर क्या है? 2 ज़बर है। तो उसके अंदर पहले वाला हमज़ा तो हमेशा जो है ना क्या नाम है उसमें क्या होगा? इब्दाल होगा। ये वक्फन में आपको बता रहा हूँ, वक्फन पहले वाले हमज़े में इब्दाल होगा,
और दूसरे वाले हमजे में भी इब्दाल होगा, यानी वाव से तब्दील होगा, वाव से तब्दील होगा, लेकिन वक्फन जो है ना क्या नाम है, एक अलिफ पढ़ा जाएगा, वक्फन एक अलिफ। यानी जिस तरह तनवीन पर हम वक्फ करते हैं ना, उसी तरह हम जो है ना क्या नाम है, इस पर वक्फ करेंगे। जैसे लुलुअन है ना, लुलुअन, ये लुलु लुलुआ, लुलुआ, यानी हमजा वाव से तब्दील हुआ और फिर वक्फन जो है ना क्या नाम है, एक हरकत गिर गया, वक्फन एक हरकत। जैसे अबदन, वक्फन अबदा, तो उसी तरह आप समझे ना, तो क्या किस तरह पढ़ेंगे, लुलुआ, लुलुआ। लेकिन इसको खींचेंगे नहीं, लुलुआ, लुलुआ, लुआ, दूसरे वाव को खींचेंगे नहीं, क्यों, वो वाव मुतहरिक से तब्दील हुआ ना, लू लुआ, लुआ, लुआ नहीं खींचेंगे, इस्लाम को खींचेंगे नहीं, क्यों, इस वाव के ऊपर तो हरकत आ गया ना, तो मद्दा खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है। तीसरे जो है ना क्या नाम है, जब हमजा पर पेश हो, ये हमजा में जेर था, ये हमजा पर जबर था, और ये हमजा पर पेश है, यानी दूसरे हमजा पर। पहले वाला हमजा साकिना को हमने क्या करना है, इब्दाल करना है। क्या करना है, दूसरे वाले हमजा के अंदर जो है ना क्या नाम है, इसमें 4 वजूह है। कितनी वजूह है, 4। 3 वजूह तो वही है जो यहाँ पर बयान, चौथी वजूह इसमें ज्यादा है, वो इशमाम का है, क्यों, पेश में इशमाम होता है। बात समझ में आ रहे है ना, कि नहीं आ रहे, यानी जेर और पेश में रौम होता है, रौम के अंदर जेर और पेश मुत्तफिक है, सही है, लेकिन इशमाम जो है ना वो सिर्फ पेश में होता है, इशमाम सिर्फ पेश में होता है, जेर और पेश में इशमाम होता है, या रोम होता है, जेर और पेश में रोम होता है, यानी जबर में इशमाम भी नहीं होता है, रोम भी नहीं होता है, जबर में इशमाम भी नहीं होता है और रोम भी नहीं होता है। जेर के अंदर और पेश के अंदर इशमाम भी होता है, नहीं, रोम होता है, जेर और पेश में रोम होता है, जेर और पेश में रोम, और सिर्फ पेश में इशमाम होता है। इशमाम सिर्फ पेश में होता है, इशमाम सिर्फ पेश में होता है, चाहे एक पेश हो चाहे 2 पेश हो। बात समझ में आ रहे हैं ना। इशमाम की सूरत में हर्फ को साकिन करेंगे और होंठों को गोल करके पेश की तरफ इशारा करेंगे, और रौम जो है ना क्या नाम है, वो जेर और पेश में होते हैं, चाहे वो एक जेर हो एक पेश हो, 2 जेर हो 2 पेश हो। उसके अंदर 2 जेर 2 पेश के अंदर भी एक जेर और एक पेश का तिहाई हिस्सा जाहिर करेंगे, एक जेर एक पेश में भी एक जेर एक पेश का तिहाई हिस्सा जाहिर करेंगे, 2 जेर 2 पेश में भी एक जेर एक पेश का तिहाई हिस्सा जाहिर करेंगे। और इशमाम सिर्फ पेश में होता है, इशमाम सिर्फ पेश में होता है, जेर में भी नहीं होता है, जबर में भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जेर की सूरत में इशमाम नहीं था, यहाँ पर पेश की सूरत में इशमाम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। बाकी वही 3 सूरतें हैं, यानी पहले क्या है, इब्दाल है, पहले वाले वाव में तो इब्दाल है ही, दूसरे वाव में भी इब्दाल करेंगे, वलूलू, जिस तरह ये था। दूसरे क्या है, यानी दूसरे वाले वाव में इब्दाल करके उसके जो है क्या नाम है, पेश के अंदर रौम करेंगे, यानी दूसरे हमजे को, पहले वाले हमजे में तो इब्दाल हो गया, दूसरे वाले हमजे को वाव से तब्दील कर लेंगे, फिर उस वाव के पेश में जो है क्या नाम है, रौम करेंगे। वाव के पेश में क्या करेंगे, रौम। किस तरह पढ़ेंगे, वलूलू, वलूलू, पेश मामूली से पढ़ेंगे, सही है ना। असल में आपको थोड़ा सा मैं जाहिर करके इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आप इसको समझ लो, सही है ना, वरना हकीकत में इसको किस तरह पढ़ेंगे, वलूलू, वलूलू, इस तरह, यानी करीब वाला सुने, दूर वाला ना सुने। बात समझे ना। और तीसरी सूरत क्या है, यानी इस हमजा के अंदर, हमजा को तो तब्दील नहीं करेंगे, हमजा के अंदर तस्हील करेंगे और हमजा के पेश में रौम करेंगे, हमजा के अंदर तस्हील करेंगे और हमजा के पेश में क्या करेंगे, रौम करेंगे। उसकी सूरत क्या है, वलूलू, वलूलू। समझ में आ रहा है, यानी हमने हमजा को न बिल्कुल सख्ती से पढ़ा और न बिल्कुल नरमी से पढ़ा, और पेश के तीसरे हिस्से को जाहिर किया। और चौथा जो है ना, इसके अंदर इशमाम है, इशमाम जो है ना क्या नाम है, उसमें सिर्फ होंठ गोल करने, क्या करने, वलूलू, वलूलू, वलूलू। समझ में आया, इशमाम यानी पेश की तरफ इशारा करने। बात समझ में आ रहे ना। उसके बाद वह अबना इना, वह अबना इना के अंदर भी 2 हमजे, कितने हमजे हैं, तो इसके अंदर जो है ना, पहले हमजे के अंदर तहकीक भी सही है और पहले हमजे में तस्हील भी सही है, पहले हमजे में तहकीक भी सही है और पहले हमजे में तस्हील भी सही है। हाँ,
और दूसरे हमजे के अंदर सिर्फ तस्हील होगा। दूसरे के अंदर क्या होगा? तस्हील। तस्हील की सूरत में व अबना इना यानी मद भी जायज है और मद ना करना भी जायज है, दोनों सूरतें जायज है। कितनी? अब आप समझो, यानी ये तहकीक अगर पहले हमजे में हम तहकीक करेंगे और दूसरे हमजे में तस्हील करेंगे तो इस तहकीक के साथ दूसरे हमजे में मद करना भी जायज है, दूसरे हमजे में कसर करना भी जायज है। तो पहले हमजे में हम तहकीक करके पढ़ेंगे व अबनाइना, दूसरे हमजे में तस्हील किया। और दूसरी सूरत क्या है? व अबनाइना, यानी पहले हमजे में हमने तहकीक किया और उसके साथ दूसरे हमजे में हमने तस्हील किया। तस्हील की एक वजू मद के साथ, दूसरी वजू बगैर मद के। फिर इसके साथ जो है ना क्या नाम है, पहले हमजे में तस्हील करने में भी यही दो वजू है। कितनी वजू हो जाएगी? 4 वजू हो जाएगी। पहले हमजे में जो है ना क्या नाम है, हम तहकीक करें, क्या करें? तहकीक हमने कर लिया। पहले हमजे में तस्हील करें, तस्हील की सूरत में भी दूसरे हमजे में तस्हील है तो तस्हील के साथ दूसरे हमजे में मद करना भी सही है, मद ना करना भी सही है। तो इसके किस तरह पढ़ेंगे? वा बनाइना, पहले हमजे में भी तस्हील, दूसरे हमजे में भी तस्हील और मद। फिर पहले हमजे में तस्हील, दूसरे हमजे में तस्हील, कसर। वा बनाइना। अब समझ में आया नहीं आया? तो ये कितने वजू हो गए? 4। यानी तहकीक के साथ जो है ना क्या नाम है, पहले हमजे के तहकीक के साथ 4 वजू हो गए और पहले हमजे के तस्हील के साथ भी 4 वजू हो गए। कितने हो गए? कुल 8 वजू बन गए। समझ में आया कि नहीं आया? पहले हमजे के तहकीक के साथ और पहले हमजे के तहकीक के साथ 2 वजू हो गए और पहले हमजे की तस्हील के साथ 2 वजू हो गए, 4 हो गए। इन 4 को जो है ना क्या नाम है, नहीं, इसके अंदर 4 वजू है, 8 नहीं है, 4 वजू है। बात समझ में आ रही है? 4 वजू किस तरह है? व अबनाइना, यानी पहले हमजे में तस्हील भी है, तहकीक भी है और दूसरे हमजे में सिर्फ तस्हील है। दूसरे हमजे में सिर्फ क्या है? तस्हील है। तो पहले हमजे में जब हम तहकीक करेंगे, पहले हमजे में जब तहकीक करेंगे तो दूसरे हमजे में तस्हील करेंगे तो तस्हील में मद भी और कसर भी। तो उसकी सूरत क्या है? पहले हमजे में तहकीक की सूरत में, दूसरे हमजे में तस्हील और मद के साथ। किस तरह पढ़ेंगे? व अबनाइना, सही है। और पहले हमजे में तहकीक, दूसरे हमजे में तस्हील, कसर के साथ। व अबनाइना। समझ में आया? अब पहले हमजे में तस्हील और दूसरे हमजे में तस्हील मद के साथ। व अबनाइना, पहले हमजे में तस्हील, दूसरे हमजे में तस्हील कसर के साथ। व अबनाइना, ये 4 वजू हो गए। कितनी वजू हो गए? 4। बात समझ में आ रही है? यानी दूसरे हमजे में हमें तस्हील करने, तस्हील के साथ मद भी है, तस्हील के साथ कसर भी है। पहले हमजे के तहकीक के साथ मद और कसर 2 वजू हो गए। दूसरे हमजे के तस्हील, यानी पहले हमजे के तस्हील के साथ मद और कसर 2 वजू हो गए। कितने वजू हो गए? 4 वजू। सही है।